नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग प्रमुख और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को पढ़ेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करेंगे। इस क्लास में उन सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को शामिल किया गया है जो अभी तक सभी एग्जामों में लगभग 25 से ज़्यादा बार भी पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास के प्रारंभ में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को पढ़ेंगे। उसके पश्चात संविधान संशोधन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इसका उद्देश्य था नियुक्तिपूर्ण प्रतिबंध, पिछड़े वर्गों को आरक्षण, भूमि सुधार की रक्षा। इसके माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची बनाई गई ताकि भूमि सुधार को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं तय कर दी गई, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति दिया गया, भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया गया। आगे बढ़ेंगे। अगला संविधान संशोधन संख्या 7 जो कि 1956 में हुआ था। उद्देश्य था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत नए राज्य बनाए गए और केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के राज्यों की सीमाएं तय की गई, भाषाई पहचान को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन संख्या 26 जो कि 1971 में हुआ था। इस संविधान संशोधन का उद्देश्य था राजाओं के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त करना। भारतीय गणराज्य में सभी नागरिक समान हैं, यह सिद्ध करने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत भारत को पूरी तरह लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाया गया। सामाजिक समानता को भी इस संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन संख्या 36 जो कि 1975 में हुआ था। इस संविधान संशोधन का उद्देश्य था सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाना। सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। भारत का भू राजनीतिक विस्तार किया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को संसद में प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन संख्या 42 जो कि 1976 में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन, इसे मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इस संविधान संशोधन का प्रमुख उद्देश्य था प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य की शुरुआत इसी संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्र की शक्तियां बढ़ाई गई, न्यायपालिका की शक्तियां कम हुई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस संविधान संशोधन से संबंधित भारत के स्वरूप को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी घोषित किया गया। नागरिकों पर मौलिक कर्तव्यों का दायित्व डाला गया। अगला संविधान संशोधन संख्या 44 जो कि 1978 में हुआ था। यह संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, उसके सुधार के लिए या उस संविधान संशोधन में रह गई कमियों को सुधार करने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया। आपातकाल की घोषणा अब केवल आंतरिक विद्रोह या युद्ध पर आधारित नहीं होगा। आंतरिक अशांति नामक शब्द को इस संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। नागरिक स्वतंत्रताओं को पुनः सुरक्षित किया गया। लोकतंत्र की रक्षा की इसमें बात की गई। अगला संविधान संशोधन संख्या 52 जो कि 1985 में किया गया। प्रमुख उद्देश्य दल बदल को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाना। निर्वाचित जनप्रतिनिधि अगर पार्टी बदलते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जा सकती है। राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया। भ्रष्ट राजनीतिक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भी यह संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन संख्या 61 जो कि 1989 में किया गया।
इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। युवा मतदाताओं को लोकतंत्र में भागीदारी का मौका दिया गया। युवाओं को राजनीतिक भागीदारी का बढ़ावा दिया गया। भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए इस संविधान संशोधन को किया गया। अगला संविधान संशोधन संख्या 69 जो कि 1991 में किया गया। उद्देश्य था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को बनाना। दिल्ली को विधानसभा और उपराज्यपाल मिला। केंद्र और राज्य का मिश्रित मॉडल तैयार किया गया। इसके माध्यम से दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त तरीके से बनाया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन संख्या 73 जो कि 1992 में किया गया। एग्जाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। त्रिस्तरीय प्रणाली को इसी संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया। लोकतंत्र को गांवों तक ले जाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए इस संविधान संशोधन को किया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन संख्या 74 1992 में हुआ। इसके माध्यम से नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नगर पालिकाओं नगर परिषदों को अधिकार प्रदान किए गए। शहरी क्षेत्र में जनता को निर्णय लेने का हक दिया गया। नगर नियोजन को अधिक संगठित तरीके से बनाया गया। अगला संविधान संशोधन 86 जो कि 2002 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 21A के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। बाल विकास को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। अगला संविधान संशोधन 91 2003 में किया गया। उद्देश्य था मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करना, यानी कि टोटल मंत्रिमंडल के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। सरकार को अधिक उत्तरदायी और चुस्त बनाने के लिए इस संविधान संशोधन को किया गया। फिजूल खर्चे और राजनीतिक नियुक्तियों को यह संविधान संशोधन रोकता है। अगला प्रश्न संविधान संशोधन संख्या 93 2005 में किया गया। इसके माध्यम से निजी शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया। राज्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू कर सकता है। सामाजिक समानता को मजबूत किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए यह संशोधन इम्पोर्टेंट है। अगला संविधान संशोधन संख्या 101 जो कि 2016 में किया गया, जिसके माध्यम से जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर को पूरे देश में लागू किया गया। एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली पूरे भारत में लागू हुई। पूरे देश में एक कर एक व्यवस्था इसी संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया। व्यापार और कर प्रणाली को सरल बनाया गया। अगला है संविधान संशोधन संख्या 102 जो कि 2018 में किया गया। इसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में अनुच्छेद 338B जोड़ा गया, जिसके माध्यम से पिछड़े वर्ग आयोग को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की गई। सामाजिक न्याय को भी इसके माध्यम से सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन संख्या 103 जो कि 2019 में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी कि EWS को 10% आरक्षण प्रदान कराना। यह आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में लागू होता है। सामान्य वर्ग के गरीब को समान अवसर प्रदान कराने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया। आरक्षण प्रणाली में नया आयाम जोड़ा गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन संख्या 104 2020 में किया गया। इसके माध्यम से एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त किया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अब नामांकित सदस्य नहीं होंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट, विशेष समुदाय के लिए आरक्षण को समाप्त करना, लोकतंत्र को और अधिक समतामूलक बनाना। नेक्स्ट अब हम लोग इस संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को पढ़ें जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके माध्यम से प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 2002 में किया गया। इसके माध्यम से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में किया गया था, जिसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। दल बदल विरोधी कानून को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन। यह कानून 1985 में आया था ताकि निर्वाचित नेता बार बार दल बदल ना कर सके। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 101वां संविधान संशोधन। 2016 में पूरे देश में जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में 101वां संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान करने की उम्र 21 से 18 वर्ष कब की गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 1989 में युवाओं को मतदान का अधिकार देने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन। 1991 में दिल्ली को विधानसभा और उपराज्यपाल जैसी व्यवस्थाएं दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय जांच से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 1976 में किया गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान के 51A के तहत नागरिकों के कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामित करने की व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 2020 में 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं से एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 102वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 338B के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के माध्यम से दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में आपातकाल से जुड़ा कौन सा अनुच्छेद है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 हमारे संविधान में आपातकाल से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 भी आपातकाल की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवी पर्स की समाप्ति किस संविधान संशोधन से हुई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 26वें संविधान संशोधन से। भारत में रजवाड़ों को दी जा रही विशेष प्रकार की धनराशि को इस संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। एक राष्ट्र एक कर नीति किससे लागू हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी जीएसटी से। अगला प्रश्न, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A। इसे 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा संशोधन सबसे बड़ा और व्यापक माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से संविधान में कई बड़े बदलाव किए गए। अगला प्रश्न, कौन सा संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान कराता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 103वां संविधान संशोधन। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण प्रदान कराने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया। अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, मिनी संविधान के नाम से किस संविधान संशोधन को जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। प्रारंभ में नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य, बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद का आकार 15% तक सीमित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला संशोधन कौन सा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, संविधान में अनुसूची 11 और अनुसूची 12 को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों का गठन किया गया, वहीं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर निकायों में नगरपालिका का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1991 में। 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे पारित किया गया था। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के माध्यम से आपातकाल में मौलिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण किस आधार पर दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आर्थिक स्थिति के कारण। संविधान संशोधन 103 के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में किया गया। इसके माध्यम से अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन से सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 36वां संविधान संशोधन। 36वें संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संशोधन भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पहला संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ष 1951 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान में शामिल किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 338B। इसे 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा लाया जा सकता है? सही जवाब ऑप्शन सी कोई भी संसद का सदस्य इसे ला सकता है। अगला प्रश्न, दल बदल कानून किस अनुसूची में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची में। 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अशांति शब्द को किस संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से।
अब आपातकाल के मानक के लिए युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन को कितने प्रकार से पारित किया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार से। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस राज्यों की मंजूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के माध्यम से वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? राइट आंसर ऑप्शन बी, 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 1889 में यह संविधान संशोधन पारित हुआ। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन में राज्य विधानसभाओं की सहमति कब जरूरी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कुछ मामलों में, जैसे कि संघ राज्य संबंध, न्यायपालिका, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया आदि में। अगला प्रश्न, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। शहरी शासन को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए यह संशोधन 1992 में किया गया था। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें शामिल किए गए सभी प्रश्न अभी तक विभिन्न एग्ज़ामों में 10 से 15 बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।